एक अकेला बुमराह शेर, बाकी सब ढेर। क्या बात है सर। जो क्रॉली को जिस तरीके से जो बॉल डाली, दैट वाज अनप्लेएबल बॉल। वो इतनी खूबसूरत और शानदार बॉल थी कि मतलब इंग्लिश कमेंटेटर्स वो भी वाह वाह कर उठे कि वाह भाई ये क्या कमाल कर दिया भाई। बुमराह की बात करते हैं वसीम, आप यू बीन कॉम्प्लीमेंटिंग बुमराह लॉट, बट टुडे अगेन शुरू में जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, इट वाज टोटली डिफरेंट। देखिए शुरू में जब उससे स्विंग नहीं हुआ तो वो है तो चालाक बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर, छोटा रन अप है, डिफरेंट एक्शन है, पेस है। और ये मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, ये मैं सिर्फ परफॉर्मेंस डिफाइन कर रहा हूँ। बुमराह ने इंग्लैंड को इतने जख्म दिए हैं, अगर वो ना होता तो उनकी परफॉर्मेंस आज और भी अच्छी होती। वो मुड़ के पीछे देख रहा है, इधर देख रहा है, मतलब ये हुआ क्या मेरे साथ, मतलब बुमराह का जादू चला। और इवन ही वाज सरप्राइज कि यार मेरे साथ हुआ क्या, इतनी खूबसूरत बॉल ठप्पा खा के बिल्कुल हल्का सा बाहर को निकली। बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी, कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़ा है जी, वनडे का बन गया। वनडे का बॉलर है जी, छोड़ा ही दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बन गया। टेस्ट मैच जिता नहीं सकता जी, टेस्ट मैच भी जिता दिया। हाँ तो भाई जसप्रीत बुमराह ने भाई एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, एक और। वैसे तो पूरी जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह के कंधों पे है, लेकिन अभी उसने वसीम अकरम और अनिल कंबली को भी जो है कि भाई पीछे छोड़ दिया है। उनका जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने पास कर दिया। बुमराह एक वन साइडेड बॉलर है जी, दुनिया का उसका कोई मुकाबला तो है नहीं। बॉलिंग कर रहा होता है, ऐसे लगता है कि हर दूसरी बॉल पे आउट कर देगा। इसकी एक्यूरेसी और बॉलिंग देखने का मजा आता है कि कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, कोई ग्रेट फास्ट बॉलर मैच विनर बॉलिंग कर रहा है, 6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल रहा है। और हम लोग कहते हैं कि ये वनडे टूर्नामेंट क्यों करवा दिया, टेस्ट मैच करवाने चाहिए, 4 डे क्रिकेट करवानी चाहिए थी नेक्स्ट सीरीज के लिए। अब ये इसने बता दिया कि नहीं भाई ये कोई चीज़ नहीं है। जब तक आपको बॉलिंग करने का आर्ट ना हो टेस्ट मैचेस में, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो, अगर आपने अच्छा फास्ट बॉलर बनना है तो एक्सक्यूज़ ख़त्म करने पड़ेंगे कि पिच अच्छी नहीं है, फास्ट बॉलर्स के लिए सूटेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें बुमराह ने ख़त्म कर दी हैं अपनी बॉलिंग से। अनदर टेस्ट इनिंग्स और जसप्रीत बुमराह का अनदर फाइफर। 14th टाइम जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में फाइफर कंप्लीट किया आज, ठीक है। इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 मरतबा जसप्रीत बुमराह फाइफर कंप्लीट कर चुकी हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर जसप्रीत बुमराह ने पकड़ लिया और जसप्रीत बुमराह ने एक और रिकॉर्ड किया है, 147 विकेट्स इन सेना कंट्रीज। भाई वसीम अकरम, पाकिस्तान के पास एक ही रिकॉर्ड था, वो था फास्ट बॉलर्स का। आज वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ के भी बुमराह ने अपने नाम कर लिया। वसीम अकरम का कि सेना कंट्रीज के अंदर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये कंट्रीज आते हैं। इनके खिलाफ 147 विकेटें जसप्रीत बुमराह ने, और इससे कबल ये रिकॉर्ड जो था वसीम अकरम के पास था। बड़ी जबरदस्त लिया, क्या जबरदस्त बॉलर है। मैं कहता हूँ कि कोई मैच नहीं है बुमराह का, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, मजा आता है बॉलिंग देखने का, जिस अप्रोच के साथ, जिस एनर्जी के साथ। क्या वो इंडिया वाले कुछ खास खुराक देते हैं या कोई खास फिटनेस करते हैं? नहीं सर, उनमें ना ये चीज है कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, ठीक है, हमने लेकर चलना है, हमने वो अंडे और टमाटर नहीं खाने अपने मुल्क वापस जाकर। सेना कंट्री के खिलाफ, ठीक है, सबसे ज्यादा टेस्ट की विकेट लेने वाला जो खिलाड़ी था वो था वसीम अकरम, और दूसरे नंबर पे अनिल कंबली। टॉप 5 के एशियन बॉलर थे, जिसमें एक पाकिस्तान का, 4 इंडियन थे, बुमराह, कंबली, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी। हेलो दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में बुमराह जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, हर कोई बुमराह का दीवाना हो चुका है। फिर से बुमराह 5 विकेट ले चुके हैं और सबसे ज्यादा सीना कंट्री में विकेट लेने वाले बॉलर भी बन चुके हो। वसीम अकरम को पीछे छोड़ चुके हैं जसप्रीत बुमराह। अभी तो बुमराह के आगे करियर बचा हुआ है बहुत सारा। और जहां पर देख सकते हो किस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग कर रहे हैं और दूसरे बॉलर देख सकते हो किस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। बुमराह अकेले ही पूरी टीम को लेके चल रहा है, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा बुमराह को। प्रसिद्ध कृष्णा हो या सिराज हो या सदर ठाकुर हो, सबके सब रन खा रहे, सिर्फ बुमराह ही जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। कब तक एक अकेला प्लेयर पूरी टीम को लेके चलेगा? ऑस्ट्रेलिया में भी यही रौनक होना चालू था, सिर्फ बुमराह ही विकेट ले रहे थे और कोई तो ले ही नहीं रहा। जब भी बुमराह आते हैं विकेट लेते हैं, फिर बुमराह का स्पेल खत्म होता है, वहां से भी पिटाई चालू हो जाती है दोबारा। फिर बोलते कि बुमराह दोबारा आजा विकेट ले ले। तो यही काम रह गया उसका, मतलब कि वही BCCI से सैलरी उठा रहा है बुमराह सिर्फ, और तो उठा ही नहीं रहे। शर्म नहीं आ रही किसी बॉलर को, इतनी गंदी तरह से पिटाई खाई है सबों ने। अब वो बंदा 5 विकेट लेके जा रहा है और यहाँ तक कि विकेट भी ले रहा है तो कैच भी छोड़ रहे हैं। 5 कैच छोड़ दिया इंडियन टीम ने, वो भी उसी गेंद में। अब इससे बेकार बात क्या होगी यार, वो कब तक बंदा लेके
लेके चलेगा टीम को, कोई सपोर्ट तो करे, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा बॉलर। एक आधा विकेट तो ले, इम्पैक्ट विकेट तो ले, इम्पैक्ट विकेट तो कोई ले ही नहीं रहा। उसके अलावा हाँ लग रहा था कि 150 रन की लीड या 100 रन की लीड ले लेगी इंडिया, देख सकते हो सिर्फ 6 रन की लीड ली, वो भी बुमराह लास्ट में 2 विकेट ले गया जल्दी, वरना ये 6 रन की लीड भी नहीं बचती, तुम पे खुद उल्टा लीड चढ़ जाती। वही काम चालू है जो ऑस्ट्रेलिया में था इनका। अबे जब तक उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो सीरीज कैसे जीतोगे? अकेला बंदा सीरीज थोड़ी जिता देगा। फिर भी वो बंदा डरा के रखा है सारी टीमों को। कैसे डर है बुमराह का दूसरी टीम के ऊपर? दूसरी टीम भी बोलती गई इससे संभल के खेलो, दूसरे बॉलर को मारेंगे। ये होता है बॉलर बुमराह जैसा। एक और 5 ओवर विकेट ले गया वो इंडियन टीम के लिए, ये होती है परफॉर्मेंस। वो बंदा जैसे जैसे खेलता जा रहा है वैसे वैसे उसका खेल भी अलग ही स्तर में जा रहा है। आज हर कोई उसकी तारीफ करता है कि भाई उसके जैसा बॉलर है ही नहीं। और ओवरऑल इंग्लैंड के अगेंस्ट जो फाइफर्स की तादाद है ना जसप्रीत बुमराह की, दैट इज़ 4। और अगर ओवरऑल मैं जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की बात करूँ, ये फाइफर कल ही आ जाता। आपने मेरी मैच रिपोर्ट भी देखी होगी, मैं ये बात मल्टीपल टाइम्स कर चुका हूँ। अगर ये फाइफर कल आ जाता ना तो आज टेस्ट मैच की सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होती। अभी तो ये इट्स हैंगिंग इन द बैलेंस। तीसरा दिन चल रहा है, 2 दिन रहते हैं, किसी भी टीम का पलड़ा भारी हो सकता है। कोई भी टीम यहाँ से ये टेस्ट मैच लेकर जा सकती है, इवन इंडिया प्लस इवन इंग्लैंड। कल अगर जसप्रीत बुमराह के कैचेस ना ड्रॉप होते, 2 क्रूशल कैचेस आपको ड्रॉप हुए, ठीक है, डकेट का, पोप का, तीसरा बुमराह ने आते साथ ही आउट कर लिया था इसको हैरी ब्रुक को, वो नो बॉल हो गई। ये 3 विकेटें आप देख लें आपको कितने की पड़ी हैं। टेक्निकली ये 3 विकेटें आपको 250 के करीब रन्स की पड़ी हैं। 250 कहाँ आपकी लीड सिर्फ 6 रन्स की रह गई एट द एंड ऑफ फर्स्ट इनिंग्स फ्रॉम बोथ साइड्स, और कहाँ आपकी ये लीड 250 नहीं यार 200 हो जाती, 150 हो जाती। अब आप फ़र्क समझें कि ये 3 विकेटें कितना मेजर डैमेज करके गई हैं। और 3 विकेटें कल बुमराह ले चुका था, ये 3 विकेटें उसके अलावा हैं, कीप दैट इन माइंड। 3 विकेटें कल वो लेकर जा चुका था, ये 3 विकेटें उससे लग गए, तो फाइफर तो उसका कल ही कंप्लीट हो जाता है। इनफैक्ट वो 6 विकेटें लेकर बैठा होता कल, और अगर कल वो 6 विकेटें लेकर बैठा होता तो आज टीम इंडिया बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में होती अगेंस्ट इंग्लैंड। आप वेट कर रहे होते कि इंग्लैंड जो है ये कब इनका मकू ठप्पा जाएगा। अनफॉर्चुनेट है, नो बॉल हो गई जस्सी की। उस ओवर में जस्सी ने 3 नो बॉल्स की, एक जिसे कहते हैं ना डेडलीस्ट कॉस्ट कर गई ब्रोक की, और वो फिर आपको ऑलमोस्ट सेंचुरी मार गया। 99 उसने किए, इट डजंट मैटर, वो अपना काम कर गया। ये जो वसीम अकरम के 146 विकेटें हैं और अब जसप्रीत बुमराह ने 148 विकेटें ले ली हैं, ये भाई न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, इन 4 मुल्कों के घर में जो विकेटें जाके ली हैं, उन विकेटों के हिसाब से वसीम अकरम पहले नंबर पे थे। अब जो है कि जसप्रीत बुमराह आ गए हैं पहले नंबर पे। भाई अनिल कुंबले जो है कि रिटायर्ड है, वसीम अकरम भी रिटायर्ड है, ईशांत शर्मा भी रिटायर्ड है। अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं और इनकी विकेटों की तादाद है 146 वसीम, 141 अनिल कुंबले, 130 ईशांत शर्मा और 123 मोहम्मद शमी। जसप्रीत बुमराह अभी 31 साल के हैं और उसने 100 जो है कि क्या 48 विकेटें ले रखी हैं। जब उसने कल बेन डकेट का विकेट लिया था उसमें उसने जो है कि वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया था। जब उसने जैक क्रोली का विकेट लिया था तो उसने वसीम अकरम की बराबरी कर ली थी। डकेट को आउट करने के बाद वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया और जो है कि रूट को आउट करने के बाद उसने जो है कि बर्तरी हासिल कर ली। मतलब अब उसको कोई नहीं पहुंच सकता इन खिलाड़ियों में से। ये तो रिटायर्ड है, बुमराह 31 साल का है। जब ये रिटायर्ड होगा इसकी तो विकेटें तकरीबन भाई 300 प्लस कर जाएगा, ये 300 प्लस। फिर इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता कि एक एशिया का खिलाड़ी सेना कंट्रीज 4 मुल्कों के घर में जाकर इतनी सारी विकेटें उसने ले ली है। वसीम अकरम का उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब बुमराह का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? बुमराह के रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ने वाला। अच्छा, इंडिया का और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच है ये अभी मतलब बड़े मजे वाला टेस्ट मैच होने वाला है। वसीम अकरम का कि सेना कंट्रीज के अंदर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये कंट्रीज आते हैं। इनके खिलाफ 147 विकेटें जसप्रीत बुमराह ने, और इससे कबल ये रिकॉर्ड जो था वसीम अकरम के पास था। कहा यही जाता है कि भाई रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए बहुत कम रिकॉर्ड दुनिया के क्रिकेट में ऐसे हैं जो बड़े तवील अरसे तक हैं। या अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड बन जाए जैसा कि वनडे के अंदर पहली हैट्रिक, तो भाई वो पहली हैट्रिक का रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान के पेसर जलालुद्दीन के पास है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन उसके बाद लोगों ने, वसीम अकरम ने मेरा ख्याल 2 दफा की, तो जसप्रीत बुमराह भाई ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया। और ये
जगह कहां पर है, जिनकी विकेटें ऐसी जबरदस्त है ना, सेना कंट्रीज उन्हीं को कहते हैं। साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन कंट्रीज के अंदर विकेटें लेना। और जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे से बॉलिंग कर रहे हैं यार, आउटस्टैंडिंग है। बात यह कि बॉल के ऊपर कंट्रोल, उनका स्टाइल, लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया और मुझे तो बड़ी हैरत होती है जब भारत में ही उनके खिलाफ आवाज उठाई जाती है जसप्रीत बुमराह के। आप ये देखें कि खलील हो गए, सिराज हो गए, शामी हो गए और उसके बाद ये आपके जसप्रीत बुमराह हो गए। तो भारत के अंदर फास्ट बॉलर जो हैं वो बड़े अच्छे अटैकिंग बॉलर हैं, जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, एक ज़माना था कि कपिल देव एक तवील अरसे तक भारत की नुमाइंदगी करते रहे, दूसरे नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए और उसके बाद बड़े लाजवाब बॉलर जो है वो फास्ट बॉलर भारत ने प्रोड्यूस किए हैं। तो जसप्रीत बुमराह भाई ने भाई बड़ी बेहतरीन 147 विकेटें जिसे कहना चाहिए